जय हिंद गाइज, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्जाम में। इस वीडियो में हम जो पिछले एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे 2011 शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सेकंड ग्रेड के, तो उससे आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे 11 से लेकर के 20 तक। देखिए फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के सवाल भी आ रहे थे कि क्या ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे कहीं कोई भी हो। आपको तो सवाल निकालने हैं और सवाल वही आते हैं जो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हों, क्योंकि एजेंसी के पास इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि वो हर बार नए क्वेश्चन कंडक्ट करवा सके। उन्हीं क्वेश्चनों में से मतलब पेपर में आपको बताऊंगा एक दिन कि पेपर किस प्रकार सेट किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन हल करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 यानी 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ये सवाल यार मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है यानी सारणी है उसमें से तो नहीं है। हमारे पास साइन 75 का मान हो सकता है, साइन 15 का मान हमारे पास याद हो सकता है, लेकिन साइन 25 और साइन 65 का नाम रेयरली किसी को नहीं पता होगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे कंप्लीट एंगल का मेथड। ठीक है, कंप्लीट एंगल का मेथड मेथड क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 15 का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, कोस स्क्वायर 75 डिग्री। कोस स्क्वायर 75 डिग्री। साइन स्क्वायर 25 का क्या होगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन स्क्वायर 75 डिग्री एक कंप्लीट एंगल बन गया ना। 75 और 15 कितने हो गए, 90। यानी साइन स्क्वायर 15 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 75 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री और कोस स्क्वायर 75 डिग्री कितना हो गया, एक। और इसी प्रकार साइन स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री कितना हो गया, एक। एक और एक मिलकर कितने हो गए, दो। तो इस ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आया होगा, समझ में आया होगा, तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1 ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना फ्रेंड्स इस प्रकार, तो आप उनमें n की वैल्यू पुट करो। जैसे देखो सभी एन अलग 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 हैं, इसका मतलब है यदि आप n का मान एक पुट करते हो, n का मान एक पुट करने का मतलब है इसके एक पद का योग। एक पद का योग कितना है, 1 2 × 2 यानी एक पद का योग कितना है, 1/2। अब इनमें से देखो n का मान एक रखिए कि 1/2 कौन कौन से में आ रहा है। देखो यहाँ पे n का मान एक रखोगे, एक, एक प्लस एक, दो यानी 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। अभी हमें पूरा डिसीजन नहीं है कि 1/2 होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके अनुसार 1/2 होगा। 1/1 माइनस 1 इसका 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर रखो एक, एक प्लस एक यानी 1/2 ये भी हो सकता है। दो आ गए ना अब हमारे पास, दो आ गए। आगे वाला देखो 2n/n+1 यानी 2/2 यानी एक, एक तो नहीं हो सकता। यानी इसका ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता, ये वाले दो तो नहीं हो सकते, ये वाले दो हो सकते हैं। अब आगे चेक करो, आगे क्या रखोगे, दो पदों का योग चेक करोगे। कैसे, पहले पद का योग कितना है, 1/2। दूसरे का देखो एक, 3×2 = 6 यानी 1/6। और देखो इसको कर लो 3/6, तो कितना हो जाएगा, 4/6। 4/6 का मतलब 2/3। यानी यदि आप n का मान 2 रख रहे हो, n का मान कितना रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो आपके पास उत्तर कितना आना चाहिए, 2 नहीं कितना आ गया, 6/2। कितना आया था यार, 3×6 और 3 × 4/6 यानी 2/3 आया था। कितना आया था, 2/3। अब देखो n का मान यहाँ रखो एक, एक, क्या 2/3 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ रखो 2, 2/2 × 3, 2/3 ये। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको मेन एग्जाम्स में करने हैं, क्योंकि मेन एग्जाम्स में हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। मैं आपको यही समझ विकसित करना चाहता हूँ कि आप कौन सा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करेंगे। तो ऑप्शन से करना आसान है, वैसे आपको करना भी ऑप्शन से चाहिए। आगे देखो 1+x⁴2n n∈n के प्रसार में मध्य पद होगा। इसका फ्रेंड्स सभी को पता होता है कि 1+x⁴2n का 1 यानी विषम पद तो लेने ही होते हैं सभी को, 1 3 5। 2n+1 कहाँ से आएगा, लास्ट में 2n-1 आएगा, 2nx⁴ ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपको सिर्फ याद ही करना है या रटना, मान लो कि ये कितना होता है, ये होता है
देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब मैंने लास्ट में ना उत्तर भी लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ रांद काटी है, रांद नहीं काटी है। देखो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हल किया गया है, ऐसे आपको बताया गया है लिख करके, ठीक है ना। जिस सीट से क्वेश्चन हल कर रहा हूँ ना, उसमें इसके ऐसे सॉल्यूशन भी किए हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, लास्ट में आप देख लीजिएगा। लेकिन ये थोड़ा मेथड अजीब व गरीब है। देखो जैसे मैंने इसका बताया है, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको, लेकिन इसमें क्या किया गया है, पूरा डिटेल से बताया गया है। तो ऐसे आपको नहीं करना होता एग्ज़ाम्स में। हाँ खैर, एक जो 10th या 12th का एग्ज़ाम देता है उसके लिए तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें रटनी भी होगी। रटनी देखो कैसे रटनी होगी, मैं बताता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी में पी पदों का योग क्यू है और क्यू पदों का योग पी है, तो इसके पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कैसे आता है। यदि किसी श्रेणी के 5 पदों का योग 7 है और 7 पदों का योग 5 है, तो इसके पी 7 यानी 7 और 5 कितने हो गए, 12 है। तो इसके 12 पदों का योग क्या होगा, इसके 12 पदों का योग क्या होगा। तो आपको ऐसे ही करना है। जो पी प्लस क्यू पदों का योग है ना, पी प्लस क्यू पदों का योग है, उसको किससे गुणा करवा दो, माइनस से। किससे, माइनस से। देखिए ऑप्शन में क्या मिलता है आपको, और ऑप्शन में वही मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए था। क्या, पी प्लस क्यू के पदों का योग और माइनस में गुणा। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जैसे एपी के जो आपको रटने वाले हैं, उनकी मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा ताकि सारे के सारे उसमें ही आ जाएं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे वाला देखिए फ्रेंड्स, कि यदि y बराबर में x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 यदि इन्फिनिटी हो, तो x का मान क्या होगा। किसका मान होगा, x का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने हल किया है, उसी से समझने का प्रयास करेंगे। देखो कहाँ किया गया है हल इसको, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो कि y बराबर हमें दिया गया x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी तक एक गुणोत्तर श्रेणी है। नॉर्मल सी बात है कि आप माइनस एक्स स्केयर में एक्स का भाग दोगे, माइनस एक्स आएगा। एक्स की क्यूब में माइनस एक्स स्केयर का भाग दोगे, क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। यानी यही तो होता है गुणोत्तर जीपी निकालने का मतलब। क्या होता है कि A1 क्या हो गया, अरे हो जा, यानी A1 A2 A3 अगर ऐसे ऐसे श्रेणी चल रही हो, तो A2 में A1 का भाग देंगे, A3 में A2 का भाग देंगे, तो ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास से R का मान आ जाएगा। R का मान कितना है, माइनस एक्स, और इसका पहला पद क्या है, x। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी क्या होता है, A/1 माइनस आर। तो यहाँ पर मान देखना है, सिर्फ a का मान x रख दिया और r का मान माइनस एक्स रख दिया। अब देखो ये बन जाएगा x/1 प्लस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसके सामने लिखा हुआ है, ये इसके सामने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स। अब इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करोगे y बराबर x माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ से y कॉमन लोगे इधर लाके, इसको x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, 1 माइनस वाई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो y/1 माइनस में y क्या आ जाएगा, y/1 माइनस में y। बहुत ही आसान सा है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। तो ये 15वां क्वेश्चन था ना हमारा, हाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, y/1 माइनस में y। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में हो तो सत्य कथन क्या होगा। यदि ए बी सी डी सारे के सारे हरात्मक श्रेणी में हैं, तो हम मान लेते हैं कि शुरू वाले ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, तो बी क्या होगा, अंडर रूट ए सी। और यदि बी सी डी यदि ऋणात्मक श्रेणी में है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी। तो आप देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। कुछ कुछ होती है जिनको लिख कर के मतलब समझे ना तो आसान रहता है। देखिए a और c का ऋणात्मक मान b का गुणात्मक मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। ये मैंने वहीं भी बताया था कि c का क्या हो जाएगा, bd। अब हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि जो जीपी यानी गुणात्मक मान होता है वो हरात्मक मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। गुणात्मक मान क्या होता है, हरात्मक मान से ज़्यादा होता है। यहाँ पर सिर्फ आपका यही कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि जीपी का मान जीपी इज़ ग्रेटर देन एचपी। तो जीपी का मतलब है अंडर रूट ए सी, इसका गुणात्मक मान यही है। तो अंडर रूट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, और अंडर रूट बी डी इज़ ग्रेटर देन ए सी। अब देखो दोनों की लेफ्ट लेफ्ट वालों को गुना और राइट राइट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए सी अंडर रूट बी डी, और यह बन जाएगा बी सी। अंडर रूट ए सी और बी डी को यदि आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा,
आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर रूट ए बी सी डी और ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, बी सी। यदि आप बोथ साइड स्क्वायर कराए हो, बोथ साइड स्क्वायर करा दोगे तो देखो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल और ये क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक बी सी है, यहाँ पर एक बी सी कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। देखिए तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, वो कैसे भी क्वेश्चन भी दे सकता है कि 6 7 8 9 या फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू या फिर पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू जेड, तो वो सारे के सारे हरात्मक श्रेणी में है, तो सत्य कथन क्या होगा। तो ऐसे में बाहर वाले पदों का गुणा है ना, बाहर वाले पदों का गुणा अंदर वाले पदों के गुणों से अधिक होता है, इस बात का सदैव ध्यान रखना है। यानी सीखने वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि बाहर वाले पदों का गुणा अंदर वाले पदों के गुणा के अधिक होता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स आगे वाला, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यदि एन सी आर इज इक्वल टू 35 और एन पी आर इज इक्वल टू 840 हो तो एन बराबर क्या है, एन बराबर क्या है। देखिए वैसे करोगे कि एन सी आर बराबर 35, इस एन सी आर को सोल्व करोगे, फिर एन पी आर को सोल्व करोगे तो थोड़ा कठिन होगा। देखिए मैंने इसको कैसे किया है, आप इस सवाल को ध्यान में रखना थोड़ा, मैंने इसको कैसे किया वो देखो, वो इम्पोर्टेंट है। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एन सी आर इज इक्वल टू 35, एन डट जा, एन सी आर इज इक्वल टू कितना होता है 35, एन पी आर इज इक्वल टू कितना है 840। मैंने देखा इसको कि ये इस 35 का कितना गुना है, और मैंने इस 35 को गुणा करवा के भी देखा ना, वो भी अजीब तरीके से। देखो 35 को सबसे पहले 2 से गुणा कराया, 35 दूनी 70। अब देखो 70 साथ में इसका भाग जाता है कि नहीं, 70 एकम 70, 70 दूनी 7 दूनी 14, 140, यानी मैंने सोचा इसका 12 गुना है, तो 12 दूनी 24, यानी 35 का कितना गुना, 24 गुना। 35 का कितना गुना हो गया, 24 गुना हो गया। यानी मैं यदि इस संख्या को 24 से मल्टीप्लाई करा दूँ, किससे, 24 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन पी आर के बराबर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे वही काम किया है, इस 24 को एन सी आर से नहीं, इस एन सी आर को किससे गुणा कराया, 24 से मल्टीप्लाई करवाया और किसके बराबर रख दिया, एन पी आर के। अब देखो यहाँ से आर का मान देखो कितना आसानी से आ जाएगा कि 24 गुणा में एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, और एन पी आर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल से कैंसिल, एन माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 24 बटे में आर फैक्टोरियल बराबर में 1, तो 24 आर फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 24 बराबर में कितना आ गया, आर फैक्टोरियल। और इस आर फैक्टोरियल का मान, आर फैक्टोरियल क्या होता है, देखो इस 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, और बराबर में कितना है आर फैक्टोरियल, इसका मतलब आर का मान कितना है 4। और हमें क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालनी थी, हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, एन की वैल्यू निकालना। यदि आर का मान 4 आ गया तो एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मान ज्ञात करने के लिए आप एन सी आर में भी रख सकते हैं और एन पी आर में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एन पी आर से आसान रहेगा ज़्यादा निकालना, इसलिए मैंने एन पी आर रखा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण को पहचानिए। एन पी 4 इज इक्वल टू 840, यहाँ से एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन का माइनस 4 यानी 840 आ जाएगा। और फिर देखो मैंने एन का मान निकालने के लिए ना एक मैं और विधि यूज़ कर सकता था कि इस एन को लिखता एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस 4 फैक्टोरियल को एन माइनस 4 फैक्टोरियल से काटता, वो लेंथली हो जाता। यहाँ से एन का मान चेक करो ऑप्शन से, और ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ऑप्शन लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखोगे 7 फैक्टोरियल, यहाँ लिखोगे 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इसको मल्टीप्लाई कराओगे 500 के 20 और 20 6 दूनी 12 यानी 120, और 120 को 7 से करवाओगे कितना आएगा 840। मतलब दोनों मान बराबर आ रहे हैं, कब, जब एन का मान क्या रखा जा रहा है 7, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर कितना होगा वो 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन देखो क्या 7 लिखा हुआ है, ये रहा, और इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जब मैंने इसको समझाया ना तो आपको 2 मिनट लगे होंगे। आप इस सवाल को मेरे वाले मेथड से करके देखो, क्यों हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्लिक ना करे ये, लेकिन
धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। ऐसा पता चल रहा है अभी NPR NCR ऐसे दिया हुआ, तो ऐसा ऐसा करना होता है। एक सवाल से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है, आगे वाला देखो, 1/9 फैक्टोरियल अपॉन 1/10 फैक्टोरियल बराबर x अपॉन में 11 फैक्टोरियल हो तो x का मान क्या होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते, मैंने बात यही है, वरना तो मैं ऑप्शन से करवा देता। देखो मैं इसने ना ऐसे ही किया हुआ है, जैसे मैं बता रहा था ना आपको वैसे ही किया हुआ है। आप करके देख लेना, अगर आपको आसान लगे तो आप कर लेना, वैसे मैं तो मना नहीं कर रहा। आगे वाला देखो 18वां, उसमें लिखा हुआ है कि 1/n फैक्टोरियल, नहीं 9 फैक्टोरियल है, n नहीं है, 9 ही है ना, हाँ 9 फैक्टोरियल है, और 1/10 फैक्टोरियल बराबर x अपॉन में 11 फैक्टोरियल। इसको लिख लिया 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 11 को हमने लिख लिया 11 फैक्टोरियल। इसने कैसे किया हुआ है यार। चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसको भी ऐसे लिख लो 11 गुणा में 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल काट लो, वैसे करो, वैसे आसान रहेगा। ठीक है ना। और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 121। मैंने नहीं किया हुआ है क्या इसका, मैंने नहीं किया है, मैंने पहले इसको सॉल्व तो किया था लेकिन वैसे ही सॉल्व किया था। इसको कैसे क्या मान करके देखो, ये 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू में 9 फैक्टोरियल बराबर x बटे में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। देखो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बच गया, 1 + 1/10 यानी 10 से कम 10, और 10 से लेकर 11 यानी 11/10 बराबर में क्या होगा, x बटे 11 गुणा में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये 11 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में 11 11 121। ऐसे आसान हो जाता है, आप अपने मेथड से करो। 11 11 कितना हो गया 121। आगे देखो tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। देखो सीधा करो, ऐसे वैसे नहीं कि जैसे जिस डरे से कर रहे हो उस डरे से नहीं। क्या होता है, प्लस का निशान है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, tan इनवर्स 2 इंटू tan इनवर्स 3 है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 सही लिखा हुआ है। हाँ सही लिखा हुआ है। कहाँ गया सवाल। हाँ, इसको ऐसे करो, देखो 2 प्लस में 3 और 1 माइनस में 2, 2 तिया 6, 3 और 2 5, 1 माइनस 6 कितना हो गया, 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5, 5 से 5 काटेंगे -1। अब आपको पता है कि 1045 कितना होता है, नहीं 10π/4 कितना होता है, 1 होता है। यदि इसको पाई में से घटा देंगे तो π-4 आ जाएगा, तो 4π - पाई कितना हो गया 3π, 3π/4। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 3π/4। आसान है बिल्कुल करना। ये देखो फ्रेंड्स, इस ऐसे सवाल है ना, ज़्यादा नहीं रटने आपको। NCERT बुक है ना, उसके जो 4 पॉइंट शायद 2 प्रश्नावली है, मेरे फुल दिमाग में नहीं है, 4.2 और विविध है शायद, कन्फर्म शायद वही मान लेना। तो उसमें जो सवाल रखे हैं ना उनकी डायरेक्ट उत्तर रट लो आप। जैसे इसका मेरा रटा हुआ है कितना है, 0 आएगा, रट लो आप वैसे। और वैसे इसका प्रसार करना चाहो तो इसका प्रसार कर दो, 1 के अनुसार इसका प्रसार कर दो, और क्या करोगे। वैसे अगर 2 सारणी बना के करना चाहते हो तो 2 सारणी बना के कर लो ऐसे। वैसे वो तो गोली देने वाली बात हो जाएगी कि 1 1 1 और A B C A, और फिर इसमें प्लस लगा दो 1 1 1 ABC, फिर CAB, इन दोनों का अलग से प्रसार कर दो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन वही करो जिस तरीके से आप उसको एग्ज़ाम में कर सको। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन समझा दूँ मैं जिसमें 10 मिनट लगे, कितने मिनट लगे 10 मिनट लगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं होगा ना। यहाँ तो कर लेंगे हम, यहाँ तो खेल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो नहीं खेल पाएंगे ना। तो थोड़ा आगे के बारे में सोचिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका प्रत्येक का जो उत्तर है वो ऐसे किया हुआ है, तो मैं एक बार इनको स्क्रॉल कर देता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ आप इस वीडियो के अनुसार आप उतार भी सकते हैं। देखो मैंने इसका कितना शॉर्टकट बताया था, इसने कितना किया हुआ है। अब इतना बड़ा कर सकते हो क्या आप। ये हो गए फ्रेंड्स आपके पूरे। ठीक है, ये वाला तो मैंने बता ही दिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके आगे वाले 21 से लेकर के 30 तक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस बढ़िया या लग रहे हैं ना तो थोड़ा कर दीजिएगा, बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।